गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। कभी मानव ऐसा भी करता है कि अपने पाप के क्षय के लिए बहुत सा धन दान कर देता है, जिससे उस व्यक्ति का पाप क्षय हो। और जब तक पाप क्षय नहीं होगा, उसको प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। वो पाप बराबर ही व्यक्ति को डिगाता रहता है। एक किंवदंती सुने। अम्बपाली अपने समय की प्रख्यात सुंदरी थी। वह एक बार भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने गई। जीवन की गरिमा और उनके सदुपयोग की आवश्यकता पर उसने बहुत कुछ सुना, आत्मचिंतन किया, अपने आप को धिक्कारा और शेष जीवन को सुधारने का विश्वास करके लौटी। भगवान की शरण में वह दोबारा गई। गौतम बुद्ध ने सांत्वना दी और कहा, जो बीत चुका है वह लौटने वाला तो नहीं है। अब जो शेष है उसे सुधारना चाहिए। निर्णय हुआ कि उसे बौद्ध समुदाय में शिष्य होकर साधना करनी चाहिए और धर्म प्रचार भी। अम्बपाली भिक्षु समुदाय में सम्मिलित हो गई। अब प्रश्न उभरा कि पिछले दिनों जो पाप कमाया है वह साधना को सफल न होने देगा, इसलिए उसका प्रायश्चित आवश्यक है। इसका एक ही उपाय है कि पुण्य परमार्थ किया जाए। अम्बपाली ने नर्तकी जीवन में प्रचुर संपदा कमाई थी। उसने अपना समूचा संचय बौद्ध विहार के धर्म प्रचार के लिए दान कर दिया। स्वयं साधनारत होकर परिमार्जित हुई और धर्म प्रचार के परमार्थ हेतु देश विदेश में आजीवन प्रयत्न करती रही। नर्तकी अम्बपाली परम साध्वी कहलाई। गुरुदेव भगवान की जय। श्री अग्रदास जी के जीवन की व्याख्या सुने। स्वामी अग्रदास जी ने भगवत जन के बिना क्षण मात्र भी समय को व्यर्थ नहीं बताया। आपका वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती आचार्यों के समान ही था। आप सदा मानसी सेवा एवं प्रकट विग्रह सेवा में तथा भगवान नाम स्मरण में सावधान रहते थे। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन को लगाए रहते थे। सीताराम विहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने, बुहारने आदि की सब सेवाएं सदा आप अपने हाथ से करते थे। आपकी जिह्वा से परम पवित्र श्री सीताराम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी, मानो मधुर गर्जन के साथ साथ मंद मंद वर्षा हो रही है। गुरुदेव पयहारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकराचार्य जी पर वर्णन सुने। शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती मध्यस्थता थी। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने मिश्र जी को हरा दिया। तब भारती ने कहा कि मुझ अर्धांगिनी को हराने बिना आप विजयी नहीं हो सकते। तब अपने भारती से शास्त्रार्थ किया। उसने रति शास्त्र संबंधी प्रश्न किए। उनके उत्तर के लिए इन्होंने 6 मास का समय मांगा और अपने शिष्यों से कहा कि मैं मृत राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा। अब तक मेरे भौतिक शरीर की रक्षा करना, यही वहाँ से वापस लौटने में मुझे विलंब हो जाए तो मेरे पास आकर मुझे मोह मुदगर के श्लोक सुनाना। उस राजा अमरूक के मृत शरीर में प्रवेश कर शंकराचार्य जी ने रति शास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने मोह मुदगर के श्लोक उन्हें सुनाए और वे राजा अमरूक का शरीर छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए तथा भारती के प्रश्नों का उत्तर दे उसे निरुत्तर किया। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा। इससे आपकी ख्याति बहुत फैल गई। एक बार की बात है, शास्त्रार्थ में आपने सेवड़े को परास्त किया। पराजित सेवड़ा लोग आपके राजा के पास पहुँचे। राजा ने सेवड़ों की बात नहीं मानी। तब
सेवड़ों को वह यह भय सताने लगा कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य का शिष्य न बन जाए, अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा। सेवड़ों का गुरु राजा एवं शंकराचार्य को लेकर एक ऊंची छत पर पहुंच गया और उसने तंत्र बल से ऐसी माया रची कि चारों ओर जल ही जल हो गया। धीरे धीरे जल बढ़ता हुआ छत तक आ गया। सेवड़ों के गुरु ने माया की नाव भी बना दी और राजा से कहा कि इस पर चढ़ जाओ, नहीं तो जल में डूब जाओगे। राजा जैसे ही नाव पर चढ़ने लगे, शंकराचार्य जी ने उन्हें नाव पर बैठने से मना कर दिया और पहले सेवड़ों को चढ़ाने को कहा। सेवड़े जैसे ही नाव पर चढ़े, माया की नाव और जल गायब हो गया और वे लोग छत के नीचे गिर गए। उन सेवड़े के शरीर भग्न हो गए। राजा उनकी चाल और शंकराचार्य जी का प्रभाव समझ गए और उनके श्री चरणों में गिर पड़े। तत्पश्चात आचार्य ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा उपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। आचार्य अनेक मंदिर बनवाए, बहुत से लोगों को सत्मार्ग पर लगाया और कुमार्ग का खंडन करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। आपने भारतवर्ष के चारों कोण पर 4 मठों की स्थापना की और वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ की आपने स्थापना की। इस मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद् आद्य शंकराचार्य के नाम पर आचार्य कहे जाते हैं। यद्यपि आपका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्प मात्र 32 वर्ष का रहा, परंतु इतने कम समय में ही आपने छोटे बड़े 262 ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रस्थानत्रय पर भाष्य ही आपके यश को अमर रखने में पर्याप्त है। श्री नामदेव जी महाराज, जल थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करूँगा, यह प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी की उसी प्रकार निभी जैसे कि त्रेता युग में नरसिंह भगवान के दास श्री प्रहलाद जी की भी निभी थी। बचपन में ही उनके हाथ में विठलनाथ भगवान ने दूध पिया। एक मरी हुई गाय को आपने जीवित करके असुर यवनों को अपने भजन बल का परिचय दिया। फिर उस यवन राजा के द्वारा दी गई साया को नदी के अथाह जल में डाल दिया। उसके आग्रह पर उसी तरह की अनेक शैयाएँ निकाल कर दिखा दी। पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान के मंदिर का द्वार उलटकर आपकी ओर हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर के पुजारी सभी श्रेतीय ब्राह्मण लोग संकुचित और लज्जित हो गए। प्रेम के प्रभाव से पंढरनाथ भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते थे। आग से जल जाने पर अपने हाथ से भगवान ने आपका 56 छाया था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौने से खेलते थे। आप खेलने में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इस कार्य को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेमवश उनके नेत्र में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊँगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया, वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर
कड़ाही में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औंटाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता थी कि सेवा में कहीं त्रुटि न हो जाए। बालक नामदेव जी दूध औंटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वास में भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए, पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ, फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औंटाया, इलायची मिश्री मिलाया और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध को पी लीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया, तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातः काल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौटकर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं यह पूछा तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्धपान लीला का सारा वर्णन किया। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए। उसी प्रकार छुरी निकाल कर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के बस में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को भी ग्रहण करता हूँ। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलाकर कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्या करते। किसी प्रकार दिन भर धंधा सिलाई छपाई करने से जो भी मिल जाता है उसे संतों के साथ बांट कर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब आपने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव से कहा कि आप कृपा करके कोई
देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। आपने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणिजटित सैया आपको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रख कर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि यह भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रख कर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। आगे आपने विचार किया कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इसी कारण मार्ग में यमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा, उन्हें शीघ्र बुला लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्या बुलाया। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए। उसी प्रकार का नया दूसरा बनाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लो। यह देखकर उसकी शुद्ध बुद्धि जाती रही। गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।